हाय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो इंडस नदी के किनारे सभ्यता उत्पन्न हुई थी। ठीक है, लोगों ने कैसे रहना सीखा था, उन्होंने कैसे घर बनाए थे उसके बारे में पढ़ रहे थे, कैसे उनकी खुदाई करके पता चला, किसने खोजा, ये हम पढ़ रहे थे। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। दस द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनअर्थ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो इंडिया का डिपार्टमेंट है ना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि पुरातत्व विभाग, तो उसने क्या किया, पता लगाया उस चीज़ का जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सभ्यता, उसका पता लगाया, नोन एज द इंडस सिविलाइजेशन और द हड़प्पन कल्चर। इसे हड़प्पन कल्चर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादा हड़प्पा का जो ज़्यादा रिलेट करता है वो स्थान अब पाकिस्तान में है, इसी वजह से इसको हड़प्पन कल्चर कहा जाता है और इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इंडस नदी के किनारे ये सभ्यता उत्पन्न हुई थी। ठीक है, सोर्सेज ऑफ हड़प्पन कल्चर के क्या सोर्सेज हो सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये हड़प्पा सभ्यता के साथ रिलेट करते हैं? हमें वहाँ से बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, सबूत मिले हैं, जैसे बिल्डिंग्स, ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग मिली है हमें, पोट्रे, घड़े मिले हैं, 5000 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, सील्स, टॉयज, वेट्स, अब टॉयज देखो मिट्टी के बने हुए थे, वेट्स भी मिले हैं बाहर जिससे वो कुछ मापते थे। ठीक है, एंड मीजर्स आपको पता है ना, माप तोल की चीज़ें। ठीक है, एंड ऑर्नामेंट्स, गहने, टूल्स, संद, वेपन, हथियार, तो ये सारे मिले हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होती है। ये मैं आपको एक मैप दिखा रही हूँ इन अर्ली सिविलाइजेशन का। ठीक है, आप देख सकते हो रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्टियन, मेसोपोटामियन, हड़प्पन और सिविलाइजेशन। ठीक है, ये इंडिया का दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है चाइनीज़। ठीक है, सिविलाइजेशन। हाँ जी, साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी साइट्स कौन सी हैं? मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वेयर द ruins ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड। जहाँ से हमें बहुत सारे सामान मिले हैं, यानी कि वस्तुएं मिली हैं, वो हैं लोथल गुजरात, गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, गुजरात में एक लोथल प्लेस है। कालीबंगा राजस्थान में एक कालीबंगा जगह है जहाँ से हमें इसके साथ रिलेटेड कुछ वस्तुएं मिली हैं। रोपड़ पंजाब में है, आप पंजाब में रोपड़ जगह पे जाके देख सकते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ पिक्चर्स। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, बनवाली प्लेस जो हरियाणा में है और आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। कोटदीजी पाकिस्तान में है। ठीक है, ये एक प्लेस है जो पाकिस्तान में है। चीफ फीचर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर। अब इसके फीचर्स क्या थे, हमें कैसे पता चल जाता है कि ये जो है इसकी फीचर्स हैं? तो मैं आपको यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखा रही हूँ, ग्रेट पब्लिक बाथ है मोहनजोदाड़ो का। ईंटें हम आज यूज़ करते हैं, ब्रिक्स, ठीक है, घर बनाने के लिए, ये तब भी मुमकिन थी। उन्होंने इतने अच्छे से सिविलाइजेशन यानी कि घर बनाए हुए थे, सड़कें बनाई हुई थी, कुएं बनाए हुए थे, तालाब बनाए हुए थे, स्नान घर बनाए हुए थे कि आज भी उनको देख के हैरानी होती है। ठीक है, तो ये कब था? 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट है टाउन प्लानिंग, उनकी कैसी थी? मेन फीचर है, विशेषता ये है कि इंडस वैली पीपल हैड एन एक्सीलेंट स्किल इन टाउन प्लानिंग। उनको ना बहुत ज़्यादा बढ़िया स्किल थी, उनके पास प्रतिभा थी। द स्ट्रीट्स एंड लेन्स ऑफ हर देयर टाउन वर लेड आउट अकॉर्डिंग टू अ सेट प्लान। उन्होंने जैसे एक प्लान नहीं बनाया होता कि हमने ये ऐसे घर बनाने हैं तो यहाँ से रोड जाएगा और ये इसको रोड लिंक करेगा, फिर इधर घर होंगे, फिर इसको लिंक करेगा तो इस साइड, मतलब इतने अच्छे से प्लानिंग की हुई थी। दीज वर स्ट्रेट, वो जो रोड से बिल्कुल सीधे जा रहे थे, वो घुमावदार भी नहीं थे। ठीक है, जैसे राउंड्स लेते हैं वैसे भी नहीं थे। एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक दूसरी को जो गलियां थी राइट एंगल पे कट करती थी। द रोड्स वर वाइड इनफ, और जो रोड्स थे वो बहुत बड़े थे, वाइड थे। ठीक है, द स्ट्रीट्स वर पेव्ड विद फायर बर्न्ट ब्रिक्स, और वो स्ट्रीट्स किससे बनी हुई थी? फायर बर्न्ट ब्रिक्स, यानी कि आप देखते हो ना ईंटें कैसे बनती हैं,
आग से, ठीक है, मिट्टी की ईंटें उनको आग में भूना जाता है, ठीक है, बेक किया जाता है, फिर बनती हैं ब्रिक्स, तो वो ईंटें यूज़ करते थे। देयर वर कवर ड्रेन्स रनिंग अंडर देम। आज आप देखते हो ना हमारे यहाँ पे ड्रेन्स बने होते हैं, उनको कवर किया गया होता है, हमारे रोड्स पे भी हर घर के आगे बने होते हैं, तो वैसे ही ड्रेन्स उनके घर के आगे भी बने होते थे। दे वर लैम्पोर्ट्स एट रेगुलर डिस्टेंसेस, और उनके पास लैम्प पोस्ट्स भी थे रेगुलर डिस्टेंसेस पे, यानी कि वो लैम्प्स भी जगाते थे। ड्रेनेज सिस्टम, अब उनका ड्रेनेज सिस्टम देखो, वो तो हमने स्ट्रीट की बात की है कि स्ट्रीट कैसी थी, गलियाँ किससे बनी होती थी, लैम्प सिस्टम कैसा था, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम वो देख लीजिए, यानी कि पानी का निकास कैसे होता था। मोहनजोदाड़ो, लोथल एंड अदर सिटीज़ आर नोन टू हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। उनके पानी का निकास बहुत अच्छे से होता था। हाउस ड्रेनेज एम्प्टीड इनटू द मेन ड्रेन्स, हर घर के आगे एक ड्रेनेज होता था, ठीक है, एक नालियाँ बनी होती थी, उसमें से पानी जाके एक टैंक में जाता था, वहाँ से वो बाहर निकल जाता था। हाउस ड्रेन्स एम्प्टीड इनटू मेन ड्रेन में जाता था। द मेन ड्रेन्स रैन अंडर द मेन स्ट्रीट, और वो कहाँ होते थे मेन ड्रेन्स, यानी कि बड़े बड़े टैंक पानी के कहाँ बने होते थे, बिल्कुल मेन स्ट्रीट के नीचे। इंस्पेक्शन मेन होल्स वर प्रोवाइडेड एट रेगुलर डिस्टेंसेस, और उनकी इंस्पेक्शन भी होती रहती थी, ठीक है, रेगुलर डिस्टेंसेस पे थे। वाटर सप्लाई वाज आल्सो गुड, उनके पानी की सप्लाई भी अच्छी थी। ऑल दिस शोज दैट एफिशिएंट सिविक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन दीज टाउन्स, और हमें ये पता चलता है कि तब के नगरों में बहुत ज़्यादा बढ़िया सभ्यता थी, कि तब इतना ज़्यादा बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सिटीज़। सिटीज़ में बिल्डिंग कैसी थी, बिल्डिंग एंड हाउसेज। पीपल ऑफ द इंडस वैली हैड बिल्ट 3 कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग, नेमली द लार्ज बिल्डिंग, वो 3 कैटेगरी की बिल्डिंग बनाई थी उन्होंने, बड़ी बिल्डिंग, पब्लिक बाथ, स्नान घर, एंड द पीपल्स ड्वेलिंग हाउसेज, और वो घर जहाँ पे लोग घूमने जाते थे और वो रहते थे, यानी कि सराएं, जिसे हम सराएं कह देते हैं, कुछ लोग घूमने आते हैं ना, वो रहने के लिए यूज़ कर लेते हैं। द सिटीज़ ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। पार्ट ऑफ द सिटी वॉज बिल्ट ऑन अ रेज्ड ग्राउंड, एक पार्ट तो बहुत ऊंची जगह पे बना हुआ था, एंड इट वॉज कॉल्ड द सिटाडल, जो ऊंची जगह पे बना हुआ था, यानी कि रेज पार्ट पे बना हुआ था, बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको सिटाडल कहते हैं। पार्ट 2 वाज बिल्ट एट अ लोअर लेवल, और दूसरा पार्ट बिल्कुल लोअर लेवल पे बना हुआ था।